उज्जयी सिंहासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई उज्जयी अभ्यास। तो जैसे कल की क्लास नहीं, कल की वॉइस नोट में मैंने मेंशन किया था, रीओरिएंटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। सो द आइडिया इज दैट वी हैव गॉट लाइव सेल्स विद इन आवर बॉडी। सभी जो भी कोशिकाएं हैं शरीर में, दे want pranavayu and they want the nourishment. So when we do this process of movement, internally massaging them, they get activated. So अभी जो हम करने वाले हैं उज्जयी का अभ्यास, उज्जयी के अभ्यास के दौरान हमें अंदर से, नाभि से लेकर के उदान वायु जहां पे है कंठ तक मूवमेंट अनुभव करना है, कॉन्ट्रैक्शन अनुभव करना है। जैसे सज्ज, तो जब वो कंप्लीट एक लेवल पे आ जाएगा, लाइक इससे ज्यादा हम हवा नहीं भर सकते, वो लेवल जब आ जाए तब रुक जाना है। आफ्टर विच, आफ्टर वेटिंग देयर फॉर सम टाइम, फॉर एटलीस्ट 10 seconds, you have to exhale through the left nostril, and this exhalation should be done in a very slow manner. ओके, बिल्कुल आराम से, जैसे ध्यान लगने की स्थिति जैसी होनी चाहिए। फिर से तो मैं लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट अगेन। सो बोथ द हैंड्स ऑन द नीज, ओके, दोनों हाथ अपने घुटनों पर। वी हैव टू इनहेल, कॉन्ट्रैक्टिंग द थ्रोट पिट। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन अनुभव होगा जैसे ही हम श्वास को, हवा को इस ग्लैंड से घर्षण कराएंगे और अपनी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देयर विल बी साउंड कमिंग अप। Let us focus on this sound and try to make it elongate it nicely. After which we have to exhale through the left nostril. So let me see if Meenal ji is in the class today. अच्छा, oh, she had messaged me yesterday, I feel. आज absent है, उन्होंने कहा था ना WhatsApp पे कल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम let's all do it together. करेंगे सभी। ओके, फिर आपको शायद फील होगा कि अच्छा मुझे और हवा भरनी है, भर लीजिएगा, श्वास नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद सो इस उज्जयी के अभ्यास के दौरान खांसी भी आना इनएविटेबल है, खांसी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम सभी ट्राई करेंगे कि जो ये लेंथ है ना, का लेंथ है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। ओके, सो आई वुड वांट एवरीबडी टू डू द काउंटिंग ऑफ इट, मतलब सेकंड्स, कितने सेकंड्स तक हम वो आवाज सुन पाते हैं, मुझे सभी मैसेज कर दीजिएगा यहाँ पे। एवरीबडी, आई वांट एवरीबडी टू मैसेज मी कि आपने कितने काउंट तक आप ले जा पा रहे। इज दिस अंडरस्टूड? तो उससे जिसका कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा। हाँ, मेघना जी। Why are we exhaling through the left nostril? हम क्यों left nostril से exhale हाँ, करें? yes. So exhalation through the left is actually an indicative that we are stimulating our left nostril. हवा को बाई नासिका से ले जा रहे हैं क्योंकि हम उस बाई नासिका को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो बाई नासिका का स्वर है वह है ईड़ा नाड़ी का स्वर। ईड़ा नाड़ी इज अ लिटिल बिट कूलिंग। तो जब हम घर्षण कर रहे होते हैं या फिर जब हम, आपको क्या महसूस होता है कि देयर इज अ हीट बीइंग जनरेटेड, है ना? डोंट यू फील दैट? यस। सो टू मेक द बैलेंस, we are exhaling through the left, and not to aggravate it more further, we are exhaling through the left and not through the right. And why do we have to go put our neck down?
वाई डू वी, नेक डाउन क्यों करना होता है? हाँ ओके ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, येट अनदर, वो पहले वाला भी ठीक अच्छा था। सो नेक को नीचे इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो जालंधर बंद है, कंठकूप है, वहां हम होल्ड कर रहे हैं। जालंधर बंद को कुछ देर तक हम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रख रहे हैं। देखो, तीन प्रकार के बंध लगते हैं। एक हो गया उड्डयन बंध, सॉरी, एक हो गया मूल बंध, एक हो गया उड्डयन बंध, और एक हो गया जालंधर बंध। जो मूल बंध है वो एनल लॉक है, जो उड्डयन बंद है वो नाभिक को लॉक है, और जो जालंधर बंद है वो गर्दन के यहाँ पे। तो जब हम उज्जाई करते हैं, होल्डिंग के दौरान, वो 10 कितना भी आप होल्ड करते हैं, उस दौरान हमें ट्राई करना है कि हम यहाँ पे होल्डिंग करें। तो जो थायराइड ग्लैंड है वहां पे भी हमें एक अलग प्रकार का स्टिमुलेशन फील होगा। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। नाउ दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। जो उज्जाई अभ्यास है ये बहुत बेनिफिशियल होती है फॉर दोज हैविंग स्लीप एपनिया, थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड फ्लक्चुएशन प्रॉब्लम्स, लो बीपी, अस्थमा, साइनोसाइटिस प्रॉब्लम्स, आवाज जिनका मतलब होर्स आवाज है, या फिर जिनका आवाज निकलने में थोड़ी सी ऐसे प्रॉब्लम होती है, फॉर देम ऑल्सो इट्स बेनिफिशियल। एंड मोर प्राइमरीली जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है अपने थायराइड ग्लैंड के पास। तो दैट्स द मेन आइडिया। ओके, सो जिन्होंने भी किया है बहुत अच्छे। अभी आई वुड सजेस्ट कि आप फिर से कर लीजिए। पीरियड्स में पर्वतासन, आई होप बंसारी जी मैंने आपको बताया है ना, शायद आपने बाद में पूछ लिया मुझे मैसेज के बाद। हाँ, तो When you यस have to डेफिनेटली। when you have to drop the neck after exhalation or ओके, inhalation. सो Okay. होल्ड, इस दौरान होल्ड, कुंभक के दौरान होल्ड, बंद लग रहा है ना तो होल्ड, एंड देन आफ्टर विच एक्सहेल। सो व्हाइल वी एक्सहेल वी ब्रिंग द नेक बैक टू योर पोजीशन, बैक टू योर पोजीशन। ठीक है, स्किटोज इतने सारे आ गए ना। ओके, Exhale also has to be done with a friction, right? exhale through the, हाँ मतलब the main idea is we have to exhale and stimulate the nerves of the left nostril. That's the main idea. That's all. ठीक है। अच्छा, पानी ले सकते हैं अपने पास, अगर जिनको लगता है कि बहुत खांसी होती है करते वक्त, तो बहुत अच्छे। जिन्होंने भी 35 28 तक काउंटिंग रखी है, 20, बहुत अच्छे। सो ट्राई करना कि ये काउंटिंग आप जिनकी 35 है वो मेंटेन करे, जिनकी 8 है वो एटलीस्ट 8 से 16 तक ले जाने का प्रोसेस कर सकते हैं। किसी को डाउट है पूछ लीजिएगा, बाकी सभी नहीं तो कर लीजिए, मैं भी आपके साथ करती हूँ। मैम ये काउंटिंग में, ये काउंटिंग जो है होल्ड हाँ, होल्डिंग की काउंटिंग है, नहीं नहीं, होल्डिंग की काउंटिंग नहीं है वो। ओके, सो इट्स एक्चुअली द साउंड काउंटिंग। इट इज द साउंड काउंटिंग, नॉट द होल्डिंग काउंटिंग, आई मिस्टेकनली सेड। मैंने जो शुरुआत में कहा था वो था अपना कि कितने सेकंड्स तक हम आवाज को लेनदेन करके ले जा पा रहे, मतलब कितने सेकंड्स तक हम थ्रोट को क्रश कर रहे हैं। बंद तो आप 10 सेकंड रख लो, होल्डिंग आप यहाँ पे होल्डिंग 10 सेकंड रख लीजिए भले, एंड देन एक्सेल, बिकॉज इतना ज्यादा हम नहीं रख पाएंगे। लंबा आवाज भी करना, लंबा होल्डिंग भी नहीं हो पाएगा साथ साथ में। सो हमारा मेन मोटो ये रहे कि हम थ्रोट पिट को लंबे समय तक घर्षण करते हुए करें, रखें, उसके बाद कुछ देर होल्डिंग एंड देन एक्सेल। यस,
ओके, बहुत अच्छे। सो लेट अस फाइनली रिलैक्स। अभी बिल्कुल शांत रूप से, न आवाज हो, बस अपने सांसों पर ध्यान लगाते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। जैसे कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अभी बस अपने नासिका से, हम दोनों नासिका से श्वास ले रहे हैं और दोनों नासिका से प्रश्वास कर रहे हैं, इस भाव के साथ। लेट अस ब्रीथ। सो इस ब्रीदिंग को और ज्यादा अवेयरनेस से भरा हुआ करेंगे, विद द थॉट दैट वी विल अलाउ every particle coming in through the nostril to be experienced by vividly giving attention to it. So let us breathe through both the nostrils. बिल्कुल आराम से सांस भरें और प्रश्वास करें। सो बहुत अच्छे, जिन्होंने भी काउंटिंग करके लंबे समय तक ले गए थे, रियली नाइस। अब तक आपने जिस भाग को फील किया था वाइब्रेटरी मोड में, उसको बिल्कुल बंद आंखों से कुछ समय के लिए नोटिस करेंगे। श्वास गहरा भरे, गहरा प्रश्वास। कंटिन्यू ब्रीथिंग इन।
Let us get ready. To allow the attention to be brought at the throat, at the chest. Okay, अपने ध्यान को छाती पर ले जाएंगे. अनुभव करेंगे कि हम 4 सेकंड तक लंबा गहरा सांस भरे, मतलब ब्रीद टिल वी काउंट फॉर द 4 seconds. होल्ड द ब्रेथ. Exhale to the 8 seconds. इस अभ्यास के दौरान 4 सेकंड श्वास भरना है, 8 सेकंड प्रश्वास करना है. Why did I say so? Because I want you to contract your navel. Okay? जितना लंबा हम श्वास भर रहे हैं उससे दुगना हमें प्रश्वास करना है, इस भाव के साथ कि हम नाभि को भी कॉन्ट्रैक्ट करें, अंदर की ओर सिकोड़े. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लेट अस इनहेल. एक्सहेल. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. Breathe in fully. Becoming fully aware of this process of invigorating the chest muscles. तो दोस्तों, इस अभ्यास में मोर स्पेसिफिकली हम नाभि के भाग को स्टिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि नाभि को अंदर ले जाने की प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन नाभि के प्रति और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा. लेट अस इनहेल अगेन. कंटिन्यू. बहुत अच्छे नैना जी. कंटिन्यू ब्रीथिंग इन. Let us get ready to now allow this process of awareness to get more invigorated with the process of Simhasan. So आप आंखें सहजता से खोल सकते हैं. Let us get ready to do Simhasan. सिंहासन में हमें अपने गले से हवा, या फिर यूं कहे तो पहले तो नाभि से गले तक से बाहर हवा ले जाते हुए जिह्वा को बाहर रखना है. We have to allow this same type of a
crushing feel to be done, which will help us to exhale out completely, thereby allowing this process of tongue to come out entirely. So let me demonstrate first. इस अभ्यास के बहुत सारे लाभ है, उनमें से सबसे पहला लाभ यही है कि यह अभ्यास हमारे अंदर के जो भी कुंठाएं हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम कभी कभार अपने ही मन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं कि हम डिप्रेशन या फिर एंजाइटी के शिकार होते हैं, बट दिस अभ्यास हेल्प्स अस टू गेट आउट ऑफ दैट. हाउ डू वी डू दैट? सो इनहेल, लेट्स इनहेल, एक्सहेल, पूरी भड़ास निकालते हुए, या यूं कहे तो अपने अंदर सिंह की गर्जना को अनुभव करते हुए पूरे नेक रीजन में वाइब्रेशन इफेक्ट आना चाहिए. सो वी हैव टू कंप्लीटली एक्सहेल आउट द टंग, thereby allowing this part to feel more reverberated. Let's do it together. श्वास भरे, और इस अभ्यास को करते समय we have to focus our eyes at the nose tip. अपने आंखों को नाक के अग्रभाग पर फोकस करते हुए एक्सहेल कंप्लीटली. रिलैक्स. ओके, रिलैक्स. फास्ट सॉरी, कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत तौर पे रहते हुए श्वास भरेंगे. अब तक आप जो अनुभव किए हो, अगर नहीं करे तो एटलीस्ट 5 बार करना. मेरे मतलब अगर आपने कर लिया हो तो अब हम फिर से प्राणायाम की ओर लौट रहे हैं, where we are allowing the same awareness to be becoming more attention driven. Let us breathe nicely. पानी चाहो तो पी सकते हो. If you feel the need to drink some water, you may do so. Continue. Continue breathing in very slowly, deeply. आपके दोनों हाथों की कोई भी मुद्रा रख सकते हैं, जैसे ध्यान मुद्रा रखते हैं हम सभी. Let us sit in a ध्यान मुद्रा, where the index finger is at the tip of the thumb. श्वास गहरा भरते हुए. Let us focus on the rhythm of breathing sound that we are able to hear. Continue.
improving the intercostal muscles area. Let us inflate the rib cage. So while the lung inside the rib cage inflates, the diaphragm goes down. हमारे पेट से ऊपर एक प्लेट टाइप की डायफ्राम होती है जो नीचे आ जाती है. उस डायफ्राम को नीचे आने का तात्पर्य इसी कारण है कि जब हम श्वास भर रहे हैं, we are improving and increasing the length within. So let us inhale and inflate the chest. Exhale. Intercostal muscles coming back to its original position. फिर से श्वास भरे. Continue. Continue. Okay. So now that we have done enough of Bastrika, slow breathing Bastrika, let us do Kapola Shakti Vikas. Okay? तो कपोल माने गाल, और हम सभी चाहते हैं कि हमारे गाल बिल्कुल ऐसे तरोताजा एप्पल्स की तरह रहे, है ना. चीक्स शुड बी टाइट एंड wrinkle free. अगर wrinkles है भी तो कोई बात नहीं. We will do this practice to help us get rid from them. How do we do this? So इसके लिए दोनों अपने हथेलियों के फिंगर टिप्स को प्रेस करेंगे. प्रेस करो अच्छे से पहले. Then use your both the nostrils to close. Yes, we have to inhale through the mouth. जैसे हम स्ट्रॉ से जैसे हम हवा भरते हैं, वैसे ही हमें हवा गालों में भरनी है. उसके बाद होल्ड करना है सेम थ्रोट पिट, जिसके बाद एक्सहेल करना है थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रल. सो ये होल्डिंग का जो प्रोसेस होगा, ये एटलीस्ट 10-20 सेकेंड्स तक रखें. ओके, सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट जस्ट इन केस आप देखना चाहो. अगेन इस अभ्यास में भी हमें बाई नासिका से प्रश्वास करना होगा. फिर कुछ पल मौन रहे, फिर से स्टार्ट करें. हवा को अपने आई बैग्स, अपने आंखों के नीचे के काले घेरों को भी रिमूव करना है, इस भाव से यहां तक हमें वो हवा को भरना है. ओके, मैम कान से भी निकल जाती है हवा कभी कभी. कोई बात नहीं. ओके मैम. इस अभ्यास के दौरान हमारा ध्यान बिल्कुल होल्डिंग पर रहे. आप अनुभव करोगे, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत. जिससे ही हम हवा को होल्ड करते हैं, हमारा ध्यान भी एकाग्रित होता है. बिल्कुल एक नो थॉट प्रोसेस में ले जाते हैं हम. नहीं, पूरे दिन भर में
continuously we are thinking whatever may be the thoughts coming up. The thoughts keep on coming and going, but इस अभ्यास के दौरान while we are holding the breath, we will also find that the thoughts have gone in the statue position where there is no more thought process. It's a complete stillness which has been experienced. इस stillness को बिल्कुल अनुभव करते हुए कुछ पल रहेंगे. आप चाहे तो 20 सेकंड से भी ज्यादा होल्डिंग कर सकते हो. करिए करिए कंटिन्यू. नीरू जी करिए. माथे पर शिकन नहीं. ओके, माथा बिल्कुल ऐसे ऊपर वाला जो फोरहेड है ऐसे कॉम्प्रेस मत करना. उसको बिल्कुल जितना हो सके आपने टाइट रखना है, नहीं तो व्रिंकल्स यहाँ के बजाय यहाँ आने लगेंगे ऊपर, है ना. वी डोंट वांट दिस पार्ट टू आल्सो फ्राउन. मैम एक बार हाँ करके जी. बताओ ना. यस. नियति सो इस अभ्यास जी जब हम मूलबंध आणि जालंधर बंध स्वाभाविक आहे ना, आणि फोकस हो छातीवर, बरोबर, अनाहत चक्रावर. फोकस छातीवर करू शकतात, नाहीतर ओव्हरऑल जिथे आपण होल्ड करत आहोत तिथं करा. म्हणजे more specifically the attention should be brought at the nostrils being holded, and alternatively you may also focus at this point, pineal gland, because this is more closer. हम होल्ड कर रहे होते हैं, जो अपना अटेंशन है यहाँ पर आईब्रो सेंटर पर फोकस करिए, ज्यादा बेटर रहेगा. उड्डाण बंद नाही लागत ना पण. नहीं उद्यान बंद नहीं. एंड इट इज मोर नेचुरल टू फोकस हियर एज कंपेयर टू हियर इफ यू डू इट. अगर आप मतलब उसको करते हुए महसूस करोगे, इट इज मोर नेचुरल टू फोकस हियर बिकॉज द एंटायर प्रोसेस is been involving our facial muscles and the parts of the face. So this part is more easy to focus upon. तो pineal gland पर ध्यान करेंगे. मैं आज्ञा एक चक्र. बार करके बता एक बार. हाँ, यस यस. सो इस अभ्यास के दौरान हमारा दोनों नासिका बंद रहते हैं. ओके, एंड वी आर ओपनिंग आवर लिप्स टू मेक, जैसे स्ट्रॉ में हवा भरते हैं वैसे हमें कुछ पल रहना है. इस रहने के दौरान अपने ध्यान को आप या तो यहाँ पे कर सकते हो फोकस, या तो यहाँ पे कर लो. दो जगह है, या तो विशुद्धि चक्र पर कर सकते हो या फिर आज्ञा चक्र पर. विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र. अटेंशन के दौरान ना सांस लेनी है ना छोड़नी है. इट इज अ होल्डिंग. कुंभक लग रहा होता है. सो कुंभक के दौरान वी आर नॉट होल्डिंग द ब्रेथ, सॉरी वी आर नॉट एक्सहेलिंग, सो वी आर जस्ट होल्डिंग द ब्रेथ. कुछ सेकंड 20 सेकंड रहने के बाद फिर एक्सहेल करेंगे बाई नासिका से. सो वाई दैट, इस टाइम पे होल्ड करने के बाद रिलीज योर लेफ्ट हैंड and exhale through the left as you bring the contracted part back to its position. So is it the cheeks की हवा नासिका से निकालना? हाँ, यस एग्जैक्टली. जो हवा आपने यहाँ पे भरी थी, गालों में भरी थी, यहाँ तक के भागों में भरी थी, वो आपने बाई नासिका से प्रश्वासित करनी है. वो तो ऐसे लगता नहीं है कि होएगी मेरे से. तो it doesn't feel like I. हाँ, ऐसे ही होता है. मेरी तो नहीं निकलती है, वो stays there. तो आपकी कहाँ से निकलती है? Breathe out from left. कहाँ से निकलती है फिर? कहीं से तो I don't निकलना know. पड़ेगा ना Stays there. उसको. I have to later open the mouth You have to and let liter- it go. Yeah. और रियली I आप एक बार can't. करके दिखाइए. और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? कपोल शक्ति विकास क्रिया. कपोल मीन्स गाल. करके दिखाइए मुझे एक बार.
नहीं निकल पाती? सो आई मतलब डोंट नो, मेरे को नाक नहीं निकल। बंद है क्या आपके? आर योर नॉस्ट्रल्स क्लोज्ड? मतलब ऐसे आपको फील होता है कि नाक बंद है थोड़ा थोड़ा? थोड़ा है राइट, क्या ऐसा? राइट थोड़ा बंद लग रहा है, बट नीरू ऐसा जी, अच्छा राइट ट्राई थोड़ा करना है, बंद थोड़ा लग रहा सा है, थोड़ा ट्राई सा। करना है। वो नासिक, वो जो हवा है, अच्छा जो हवा है वो यहीं से गुजरेगी। हाँ, अनदर पॉइंट इज, जब आप फाइनल पोजीशन में आओ कब आपको लगेगा कि कितना रुकना है? जो जो स्मॉलेस्ट फिंगर है वो यहाँ पे प्रेस होगी फाइनल पोजीशन में, लाइक ये प्रेस हो रही होती है। सी ट्राई डूइंग दिस अदरवाइज। हवा को भर के आप, जब आप भर रहे हो तो वो डाइवर्ट करना बाई नासिका से हो जाएगा। इट्स मे बी इट्स अ प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू, हो जाएगा। फाइन। सो अब हम फाइनल पोस्चर, फाइनल प्रैक्टिस में आते हैं। लेट अस गेट रेडी टू डू द फाइनल अभ्यास। भ्रामरी, दोनों अंगूठे कान के गड्ढों पर प्रेस करेंगे। पहली उंगली माथे पर, शेष तीन उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ओमकार का नाद करते हुए मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। और इस अभ्यास के दौरान करते वक्त हमारा ध्यान आईब्रो सेंटर पर, ठीक है? सो इसको कितना एक्सटेंड कर यस, सकते लेट्स डू हैं? इट। हाँ जी, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? आपकी मर्जी, आप बताओ कितना तक आप ले जा पाते हो। ओके। यस। सो इस अभ्यास के दौरान हमें ओ का उच्चारण नहीं है। ओमकार का नाद में गलत कहती हूँ एक्चुअली, इट्स मकार का ही नाद होता है। और इस अभ्यास में करते वक्त हम एक्सेल कर रहे होते हैं। ओके, सो यस। कंटिन्यू, सभी करेंगे। नेहा जी, ईयर्स को टोटली ब्लॉक करना चाहिए उसमें या क्या? यहाँ पे गड्ढों पर, ये जो ढक्कन है तो ना यहाँ पे, वो हाँ, प्रेस करना एकदम होता ब्लॉक है। करना चाहिए उनको। हाँ, बंद बंद करना है, यस, प्रेस करना होता है। बट बाय द टाइम यू लाइक, उच्चारण के दौरान प्रेस करना होता है। आफ्टर विच यू मे रिलीज इट फॉर अ व्हाइल एंड देन अगेन रीस्टार्ट। करिए राजेश जी। अब जिनके हाथ दुख गए वो बैठ के आराम से आप
सभी ओमकार का नाद करेंगे। हम सभी हाथ अभी शायद थक गए होंगे ना। रिलीज योर हैंड्स एंड लेट अस रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। वी विल ऑल डू ओमकार का रिलीज। नाद। श्वास कान भरें। कान कान भी खुलने चाहिए, कान जैसे कान। कान हमारा जो यहाँ पे ये जो ढक्कन है ना, इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे। नहीं, कान भी खुल जाएंगे बंद लगते हैं तो। हाँ हाँ, बिल्कुल खुल जाएंगे, बिल्कुल खुल जाएंगे। यस। आपको बंद लगते हैं क्या कान? हाँ। अच्छा। अगर कान बंद है और अगर आपको खोलने हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर तो ये रहता है, दोनों नाक बंद करके ट्राई करें कि आप स्लोली स्लोली एक्सहेल करो। तो कहाँ से एक्सहेल करेंगे? कान से तो एक्सहेल करेंगे, बट वो कान इतने अच्छे से हवा नहीं फेंकते हैं। देयर इज पर्दा होता है ना, बट थोड़ा थोड़ा जैसे आपको कान अगर बंद बंद फील होता है तो। अदरवाइज यस, भ्रामरी इज वेरी गुड फॉर allowing our ear health to improve. Let us all do the process of ओमकार का नाद। उद्गीत प्राणायाम करेंगे हम सब। ओके, उद्गीत प्राणायाम के दौरान श्वास भरना है। करेंगे सभी। कंटिन्यू। नेहा जी, उद्गीत प्राणायाम में श्वास भर के ओमकार करके फिर श्वास छोड़ना है। ओम के उच्चारण के दौरान एक्सहेल करना होता है। We have to inhale through the nostrils, and while the sound is being generated, we have to exhale. ओके। ओम का उच्चारण करते समय कहाँ कहाँ ध्यान लेने का है? Okay, so this is a good question. ओमकार का जो सिलेबल है अ उ म 3 शब्दों से आया है। तो जो अकार का ध्वनि हो रहा होता है उस टाइम पे हमें नाभि पर ध्यान देना है। उकार का ध्वनि के दौरान चेस्ट पर, और मकार चेस्ट और मोर स्पेसिफिकली प्राण मणि, समान वायु, फिर उदान और फिर प्राण वायु तक हमें ध्यान लगाना होता है। सो द प्रोसेस इज सच दैट वी मूलाधार से सहस्रार तक की जो जर्नी है वह अभ्यास हम कर सकते हैं ओमकार की ध्वनि के दौरान। सो व्हाइल वी आर अलाउइंग द प्रोसेस ऑफ ओम, कॉन्ट्रैक्शन नाभि से, छाती से, फिर अपने आईब्रो सेंटर तक हम ले जाएं इस भाव के साथ। इनहेल नाभि, छाती एंड देन आईब्रो सेंटर पॉइंट। उम, मूलाधार से सहस्रार तक का जो प्रवास है वह हम ओंकार के उच्चारण के दौरान कर सकते हैं। So there's three stage attention, or more primarily we can consider it like it's a transition from the base root
point to the topmost root point. And navel contracts fully while Yes, exhaling. while exhaling. Oh, navel contracts. और कितने समय, ऊ कितने समय और म कितने समय? अगर हम प्रॉपर नंबरिंग का सीक्वेंस समझेंगे, देन द हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट लेंथ शुड बी फॉर मकार उच्चारण. द मॉडरेट लेवल शुड बी फॉर द उकार उच्चारण, एंड लीस्ट वन शुड बी फॉर अ. एज कंपैरेटिवली यहाँ पे हम 4, 6, 8 का उच्चारण ड्यूरेशन रख सकते हैं. 4 सेकेंड्स अकार का उच्चारण, 6 सेकेंड्स उकार का उच्चारण, एंड 8 सेकेंड्स मकार का उच्चारण. Okay. धन्यवाद. Transition is from Muladhara to Sahasrara. That's why the name is Udgit. हाँ, उद्गीत में मूलाधार से सहस्रार ले जाते हैं, और इसीलिए उसका नाम उद्गीत है. उद्गीत क्यों लगा? ऊर्ध्व रेता होने के लिए ऊ का और का उच्चारण है, इसलिए उद्गीत होता है वैसे तो. बट जो एक्चुअल प्रोसेस है उसमें हम डेफिनेटली मूलाधार, दैट इज द बेस लेवल, से टॉप मोस्ट लेवल ले जा रहे होते हैं अटेंशन. बट इस अभ्यास में हम 3 स्टेज कर रहे हैं, दैट इज नाभि, चेस्ट, अनाहत चक्र, एंड आईब्रो सेंटर, ब्रह्मरंध्र, आज्य चक्र. सहस्रार तो अप है, ऊपर है, सहस्रार ऊपर है, बट बिकॉज हम 3 सिलेबल को 3 स्टेज पर छाट रहे हैं, इसलिए 3 चक्रास पर ही ध्यान देकर कर रहे हैं. बाकी अदरवाइज यस, उद्गीत का जो मूल अर्थ है वो ऊर्ध्व रेता होने के लिए है. ऊर्ध्व रेता मतलब अधो से ऊर्ध्व तक की जर्नी, अधोगति से ऊर्ध्व गति, इसलिए कार का उच्चारण. मैम जी, मूलाधार, उसके बाद कौन सा चक्र? मूलाधार के बाद मूलाधार इज एट द एनल एरिया, जो गुदा द्वार कहते हैं. गुदा द्वार जहाँ पे हम रेक्टल एरिया को आकुंचन प्रसारण करने का जिक्र होता है. अश्विनी मुद्रा भी जो फीमेल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है फॉर गेटिंग रिड फ्रॉम द फाइब्रॉइड सिम्टम्स या फिर मेनोपॉजल सिम्टम्स, उसके लिए मूलाधार जो यूज किया जाता है वो वही एरिया. उसके बाद यूरिनरी सिस्टम का जो पॉइंट है जहां से हम मूत्र संचालित करते हैं, वह हो जाएगी स्वाधिष्ठान चक्र, वहां पे. ओके, देन उसके बाद आता है मणिपुर. मणिपुर जो नाभि के भाग पे है, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र. उसके बाद अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र के बाद आज्य चक्र, आज्य चक्र के बाद सहस्रार चक्र. ओके, ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके. अब कोई जो होते हैं वो ब्रह्मरंध्र को भी इंक्लूड करते हैं, और फिर वो हो जाता है अष्ट चक्र नवद्वारा, मतलब जैसे कहते हैं ना, बट ओवरऑल हम 7 चक्रों को ही यूज. हमारा जो शिखा मंडल है ना, शिखा भाग, वहां पे ब्रह्मरंध्र का पॉइंट बताया है, जहां से नॉलेज गेन करने के लिए शिखा वंदन बटू करते हैं, मतलब वो जो भाग है. हाँ, सहस्रार हो गया ऊपर, पंखुड़ी, सहस्र पंखुड़ियों वाला, ये जस्ट टॉप ऑफ द प्रिम, थोड़ा सा पीछे होता है ब्रह्मरंध्र का पॉइंट. फाइन. The main idea is that we need to be focused and giving attention to these psychic centers. जिस प्रकार से भगवान चराचर विकसित है, चराचर अवेलेबल है, हर एक अणु में भगवान प्राप्त है, बट
उस सब शक्ति को अनुभव करने के लिए हम मंदिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड अवेयरनेस ऑफ दिस एनर्जी। तो जो ऑरा है, जो शक्ति है, जो आभा है, जो आभा मंडल है, वो मंदिर में हमें मूल रूप से दिखता है या फिर अनुभव होता है। एनर्जाइज्ड फील होने के लिए वहां की वास्तु भी उसी प्रकार बनी हुई होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के कुछ साइकिक सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स है, जो अभी हमने बताए थे। ये एनर्जी सेंटर्स को अगर हम ट्रिगर करते हैं तो उससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी ट्रिगर होते हैं, उससे एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी स्टिमुलेट होते हैं। सो दे आर द मेन सुपरवाइजर्स controlling the associated organs in their vicinity. So let us finally बस 2 पंक्तियां। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो।